everyone. This is Suman Verma. Today we will take class 9. हम यहाँ पे रीजनिंग टॉपिक ले रहे हैं जो इसमें एनालॉजी का आपका है और यहाँ लास्ट वीडियोस के अंदर 76 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे. हम नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो यहाँ पर 4 टर्म्स दे रखी हैं, फिगर दे रखी हैं. ईच टर्म राइट टू द सिंबल. इस तरह से 2 डॉट्स जो लगे हुए हैं, हैव 4 रिलेशनशिप है. लेफ्ट सिंबल के साथ आउट ऑफ द 4 फिगर वन इज मिसिंग शोन बाय द क्वेश्चन मार्क. आपने इसमें से फिगर को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप हमें समझना है. तो इस तरह से लिखा हुआ EHL और P और नेक्स्ट आपके पास GKPU. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है E और G के बीच में 2 का डिफरेंस, H और K के बीच में 3 का डिफरेंस, L और P के बीच में 4 का डिफरेंस, P और U के बीच में 5 का डिफरेंस. तो आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5 का डिफरेंस लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं. तो नेक्स्ट जो आपके पास दिया हुआ है CGKO. तो यहाँ C के बाद जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, +2 करते हैं तो E आता है. इसमें +3 करेंगे तो आपके पास J आएगा और K में +4 करेंगे तो O आएगा और O में आप +5 करेंगे तो ये आपके पास T आ जाएगा. तो ये आपके पास EJOT यानी कि B ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. CEHI ये इस तरह से दे रखा है. अब आपके पास CEHI यानी कि ये CE और H और I. तो यहाँ पर ये आपके पास जो नंबर आता है इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 5 है, इसका नंबर 8 है और इसका नंबर 9 है. तो इनमें आपने जो इनका प्लस करते हैं और प्लस करके ये आपके पास 25 आता है और अंडर रूट कर रहे हैं तो ये 5 आ रहा है. अंडर रूट करके ये आपके पास 5 आ जाता है. तो ये आपके पास 5 नंबर लिखा हुआ है. इसी तरह से अगर आप FIJK को लिखेंगे तो ये F का नंबर आपके पास 6 है. 6 प्लस में 9 प्लस में 10 प्लस में 11 इनको प्लस करते हैं तो ये आपके पास 36 आ जाता है. 36 का अंडर रूट आप जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6. तो ये आपके पास A इसका ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर इटली की करेंसी दे रखी है आपको लीरा और यहाँ पे जापान की करेंसी आपके पास हो जाएगी. जापान की करेंसी आपकी होती है येन. तो ये C इसका ऑप्शन हो जाएगा. यहाँ पर इसको ऑप्शन लिख लेंगे. 1 to 90 और रेशो 6 है और 2394 ये किसके साथ में आएगा. तो इसको करने के लिए यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स अपॉन में नंबर, ये आपके पास 1 प्लस में 2 प्लस में 9 प्लस में 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3 और 9 12 12 अपॉन में 2 करेंगे तो ये आपके पास 6 आ रहा है. इसी तरह से सेम वे में आप इसको 2 प्लस में 3 प्लस में 9 प्लस में 4 करेंगे और अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 9 14 14 और 4 18 अपॉन में 2. तो ये डिवाइड करके आपके पास 9 आ जाएगा यानी कि A विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन के अंदर आपके पास ड्यूरेंट कप और फुटबॉल. तो यहाँ पर जो ड्यूरेंट कप होता है जो फुटबॉल से रिलेटेड होता है और जो ऊबर कप जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बैडमिंटन से. तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा. बी इसका ऑप्शन है. यहाँ से ये अंडरस्टैंड करना है आपने. न्यूटन्स जो है वो फोर्स की यूनिट है और हर्ट्ज जो है वो साउंड. हर्ट्ज जो होती है आपकी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है इसकी ये यूनिट होती है. तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपके पास हर्ट्ज होती है. न्यूटन की फोर्स है. अब यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 क्वेश्चन में आ जाइए. प्रशांता चंद्र महानोबोलिस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मरेंद्र सरकार. तो ये किस यूनिवर्सिटी से आपके बिलोंग करते हैं तो ये आपने बताना है. तो प्रशांता चंद्र महानोबिस ये आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे. डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ये आपके इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द साइंस. ये आपके इस तरह से ये सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा. तो ये इनसे बिलोंग कर रहे हैं. कैलेंडर डेट्स डिक्शनरी. कैलेंडर डेट से आपका कोरिलेट करता है. तो डिक्शनरी आपकी कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स. तो वर्ड्स इसका आंसर आ जाएगा. 1729 में रामानुजन और 6174 के अंदर आपने पर्सन का नेम बताना है. तो ये आपके पास 614774 में डॉक्टर आर केपरीकर. ये आपका केपरीकर ये आपके नाम आ जाएगा जो इनसे रिलेटेड थे इस ईयर के अंदर. नेक्स्ट आ जाइए. 15 अगस्त इंडिया से रिलेटेड है और पाकिस्तान के लिए क्या कौन सी डेट आएगी तो ये आपने लिखनी है. वो आएगा 14 अगस्त. तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है. 87 कोकोनट शेल. लेटर के लिए आप यूज करेंगे कोकोनट शेल. आपका इनसाइड कोकोनट इज इनसाइड शेल होता है और लाइकवाइज लेटर इज इनसाइड किसके अंदर होता है, लेटर एनवेलप के अंदर होता है.
रविशंकर सितार से रिलेटेड है, अमजद अली खान आपका सरोद से रिलेटेड है, यानी कि ये म्यूजिशियन है और ये म्यूजिशियन अलग अलग आपके इंस्ट्रूमेंट से कोरिलेट करते हैं, तो इनके बारे में आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89 पर। प्रोफेसर अमर्त्य सेन आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। प्रोफेसर अशोक सेन आपके फिजिस्ट हैं, ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड हैं। द गंगास इंडिया से रिलेटेड है, और आपके पास जो नाइल आपकी रिवर है वो किससे रिलेटेड है, इजिप्ट से रिलेटेड है। विराट कोहली क्रिकेट से रिलेटेड है। पंकज अदवानी ये आपके बिलियार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट 92 फुटवियर जो आपके पास है, यहाँ पे अपेरल क्लॉथ से रिलेटेड होता है, और फुटवियर जो आपके लेदर से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट यहाँ 93 से 97 तक इन दिस क्वेश्चन में पेयर्स जो आपके दे रखे लेफ्ट टू राइट से इनका रिलेशनशिप है, तो इनमें आपने क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेंटल और नेमटल, तो यहाँ पर जो इस तरह से ये इसको दे रखा है, तो इसके बीच में आपने रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये आपका वेनिटी, ये यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर नेम यानी कि सेकंड नंबर, सेकंड को और फर्स्ट को क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास दे रखा है एम के बाद टी और एल को रिप्लेस कर रखा है, टी और एल को एक्सचेंज कर रखा है। तो इसी तरह से यहाँ पर वेनिटी को करेंगे तो वी की जगह एन, तो एन ए वी, और आई की जगह वाई आ जाएगा, टी आई, तो नवेती यानी कि ये आपके पास 20 का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कोरिलेट करना और आंसर्स निकालने हैं। 518 है, 518, और इसमें स्लैश में आपके पास किस तरह से क्या आएगा, तो इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो 5 और 18 का रिलेशनशिप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 5 इंटू में 3 प्लस में 3, 15 इंटू में 8, 18 आएगा। इसी तरह से आपके पास जो 21 इंटू में 3, 21 इंटू में 3 प्लस में 3, तो आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास 63 प्लस में 6, 66, तो ये रिलेशन बनाता है, बी का इसके साथ रिलेशन है। तो आपके साथ 5 और 18 का रिलेशन निकालते हुए आपने 21 और 66 का रिलेशन निकालना है। तो ये आप ऑप्शंस को देखकर भी कर सकते हैं। हार्ट का रिलेशन ब्लड के साथ होता है, और ये हार्ट ऐसा ऑर्गन होता है जो पंप को ब्लड को पंप करता है, और लंग्स आपके क्या करते हैं, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो ये ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट 96 क्वेश्चन के अंदर आपका एक रिलेशनशिप इस तरह से दे रखा है कि ये ITS के MVUM है, तो यहाँ से I लिख लेंगे, T लिख लेंगे, S लिखेंगे, K लिखेंगे, M लिखेंगे, यहाँ पर B लिखेंगे, U और N, और इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। I और M के बीच में +4 का डिफरेंस है, T और V के बीच में 2 का डिफरेंस है, S और U के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, K और N के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो 4, 2, 2 और 3 के रिलेशनशिप को लेते हुए APOC लिखेंगे। ए के बाद जो 4th नंबर पर आता है वो E आता है, और P के बाद आपका 2 नंबर पे R आता है, O के बाद 2 नंबर पे Q आता है, और C के बाद 3 नंबर पे आपका F आता है। तो यहाँ पर ERQF ये B इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब 97 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इंजीनियर का रिलेशनशिप मशीन के साथ है, इंजीनियर का रिलेशनशिप मशीन के साथ आता है, और आपका यहाँ पर जो पर्सन है दूसरा उसके साथ कैसे, डॉक्टर का डिजीज के साथ तो रिलेशन नहीं होता, डॉक्टर का मेडिसिन के साथ रिलेशन आपका तो ये डॉक्टर का इंजीनियर का मशीन से रिलेशनशिप है, तो डॉक्टर का डिजीज से ही रिलेशनशिप होता है, मेडिसिन से नहीं होता, मेडिसिन का केमिस्ट से होता है, हॉस्पिटल से आप डॉक्टर का भी हो सकता है, और डॉक्टर का बॉडी से। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है, डिजीज से, तो डॉक्टर का डिजीज से होता है। एज मैगजीन इज रिलेटेड, तो ये यहाँ पे फर्स्ट, एज मैगजीन इज रिलेटेड टू द एडिटर, द सेम वे ड्रामा इज रिलेटेड टू व्हाट, तो मैगजीन का रिलेशनशिप किसके साथ हो गया, एडिटर के साथ हो गया, और मैगजीन का आपका और यहाँ पर इनमें से हीरो, ड्रामा में हीरो हीरोइन को एक्टर, ये नन ऑफ दीज लिखेंगे, इसका किसी से कोई रिलेशनशिप यहाँ पर दे के रखा है। तो ड्रामा में आपका, ड्रामा में किसी के, ये जो पर्सन है यहाँ पर नहीं, इनके साथ रिलेशनशिप होता है। तो जो यहाँ पर आपके पास एडिटर आता है वो क्वालिटी और कंटेंट को देखता है, लेकिन ना तो हीरो देखता है, ना हीरोइन, ना को एक्टर, क्वालिटी ऑफ द ड्रामा को कोई नहीं देखता, तो इनमें से नन ऑफ दिस लिखा जाएगा।
फाइंड द करेक्ट चॉइस। बैंक के रुपीस के साथ रिलेशनशिप है। ट्रांसपोर्ट का आपका किसके साथ रिलेशनशिप हो जाएगा? तो ये आपका गुड्स के साथ रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि ये सामान को इधर से उधर करते हैं। मार्केट का डिमांड के साथ, और फार्मिंग के साथ रिलेशनशिप आएगा आपका। मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, और फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? मानसून के ऊपर। ना तो फार्मर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और ना ही ये फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, और ना ही सप्लाई के ऊपर, ये मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन ये आएगा। नेक्स्ट आ जाइए 101 पर। टी अपॉन में जे है, और ये आपके पास 2 और एक्स अपॉन में एच है। तो यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो क्या, 20 अपॉन में 10 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 2 आ रहा है। अगर एक्स और एच का रिलेशनशिप लिखते हैं तो x की वैल्यू 24 होती है और h की वैल्यू 8 होती है। सॉल्व करके ये आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन पर, शूज कोबलर से रिलेटेड होते हैं, और फूड ग्रेन्स किससे रिलेटेड होंगे? तो ये फूड ग्रेन्स आपके फार्मर से रिलेटेड है, तो 20 का ऑप्शन आ जाएगा। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इंडिया और दिल्ली। इंडिया की कैपिटल आपकी दिल्ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम रिलेशनशिप ऑफ द यूएसए? तो यूएस की कैपिटल आपकी वाशिंगटन है। नेक्स्ट आपने इस तरह से क्वेश्चन आपका 104 गिवन है, रिलेशनशिप बताना है। 441:7 है, और 576 आपने रेशो निकालना। तो 441:7 का मतलब यहाँ पर क्या है, 21 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 21 अपॉन में 3 आपके पास 7 आता है, तो 21:7 आ जाता है इस तरह से। अगर हम 576 का रिलेशनशिप देख रहे हैं तो ये 24 का स्क्वायर रेशो देखते हैं, तो 24 अपॉन में 3 ये आपके पास रिलेशनशिप आता है 8, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 105 में 73 अपॉन में 67, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये 6 आता है, 73 माइनस 67। अगर 57 को 55 में से माइनस करते हैं तो 2 आपका रिलेशनशिप आता है, और 93 में से 87 को माइनस करते हैं तो 6 आता है, तो 6 4 और 6 इस तरह से 6 2 6 इस तरह का रिलेशनशिप आ रहा है। तो नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आएगा आप उसको जो लिखेंगे, तो ये आपके पास 63 और 61, क्योंकि 6 के बाद 2, फिर आपका 6, फिर 2 रिपीट होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखिए तो 2 नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 106 के ऊपर। यहाँ पे VBR MT इस तरह से दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए रिलेशनशिप ढूंढना है आपने। तो V का रिलेशनशिप आई ई के साथ रिलेशनशिप इस तरह से देखना है आपने। तो यहाँ पर इसको ABCD को लिखेंगे ABCDE, और इधर से आपने ZX Y यहाँ पर आएगा, X आएगा, तो इस तरह से ये रिलेशनशिप आप देखेंगे। तो E का रिलेशनशिप ये B के साथ, ये X के साथ, ये D W के साथ, और और ये इस तरह से रिलेशनशिप है। U और E का रिलेशनशिप कि आप उल्टा लिखते जाएंगे और यहाँ से सीधा लिखते जाएंगे, और इसको भी इस तरह से आपने लिखना है। तो ये इसका ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा आंसर 106 में। तो यहाँ पर P का उल्टा अगर इस तरह से लिखेंगे तो पहले आपने सीधी ABCD लिख लेनी है, और फिर यहाँ से इसके नीचे आपने उल्टे अपने अक्षर लिख लेना है। तो ABCDEFGHI ये आप इस तरह से लिखेंगे, ABCDEFGHI और Z, और यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे ABC, और यहाँ से DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब E का रिलेशनशिप V के साथ में है, तो यहाँ से इस तरह से निकालेंगे
बी का रिलेशनशिप, बी आपका वाई के साथ आ रहा है, तो बी आपका वाई के साथ रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो बी और ओ दे रखा है, एम के साथ में एन, नहीं ये इस तरह से नहीं आएगा, ये आपके पास बी बी आर एम टी और एच, ये आपके पास ई। 107 से 111 तक क्वेश्चन करिए। आनंद आप आ गए हो यहाँ पर? यस बुआ। करिए बेटा फटाफट से आंसर्स लिखने हैं और रिलेशनशिप आप लिखते चले जाएंगे। बुआ मेरे को बेटा बुआ 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा मेरा जी घबरा बुआ रहा है, मैं पानी रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन लेती है। हूँ। बुआ आपने शायद पढ़ाई की रिकॉर्डिंग नहीं करी, सिर्फ हमारी बात तो की हो गई। नेक्स्ट 116 तक करने हैं। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, और ये आपका टीचर स्टूडेंट के लिए काम करता है। डॉक्टर किसके लिए काम करता है? डॉक्टर पेशेंट के लिए काम करता है। इसका सी का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन पर। फेदर सॉफ्ट है, ग्लास आपका क्या होता है? ये आपके पास फेदर जो होता है सॉफ्ट होता है, और ग्लास आपके लिए क्या हो जाएगा? ग्लास आपका हार्ड होता है। स्काई के साथ क्लाउड रिलेशनशिप में है, तो वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप में होगा? वाटर आपका क्या बनाएगा? वाटर के साथ क्या होगा? स्काई क्लाउड बनाता है, स्काई के अंदर क्लाउड होते हैं। और वाटर किस में चेंज होता है? स्टीम के अंदर। स्काई जो होता है आपका स्टीम जैसे आपकी जाती है, उस तरह से क्लाउड बनते हैं। बर्ड आपके फ्लाई करते हैं, एनिमल क्या करते हैं आपके? वॉक करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वॉकिंग। कोर्ट जस्टिस देता है, और आपका एजुकेशन स्कूल क्या देता है? एजुकेशन। सत्यजीत राय इज रिलेटेड टू द फिल्म्स इन द सेम वे एज पिकासो इज रिलेटेड टू। सत्यजीत राय की फेमस पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स। सत्यजीत राय फिल्म से रिलेटेड है, और पिकासो किससे रिलेटेड हो गया? एक एमिनेंट पेंटर थे जो, यानी कि पेंटिंग से रिलेटेड हो गए। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन लखनऊ पटना, तो लखनऊ पटना भोपाल जयपुर, ये सभी आपकी कैपिटल सिटीज हैं आपके इंडियन स्टेट, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। इसलिए शिमला शिमला जो आपकी आएगी यहाँ पर, ये भी आपके पास क्या है? ये आपकी कैपिटल है। तो ये सभी कैपिटल लिख रखे हैं, लखनऊ पटना भोपाल जयपुर। इंदौर आपका स्टेट है, पुणे भी स्टेट है, मैसूर भी स्टेट है, तो शिमला आपकी कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट 119, ये आपके पास दे रखा है 2YC24। तो y आपके पास इस तरह से ये दे रखा है, किस तरह से रिलेशनशिप इसका बनाना है? 4WE22। तो यहाँ से y के लिए जो आपका रिलेशनशिप आता है, y के लिए रिलेशनशिप 24 दे रखा है, और c के लिए रिलेशनशिप 2 दे रखा है। तो y एग्जैक्टली 25 पोजीशन पर होता है, इसमें से -1 करके 24, और c आपका सेकंड थर्ड पोजीशन पर होता है, इसमें से -1 करके 2 निकाला हुआ है। सेम इसी तरह से W का रिलेशनशिप 23 होता है, तो 22, और E का रिलेशनशिप ABCD और E फिफ्थ होता है, तो इसमें से -1 करके 4 निकाला हुआ है। सेम इसी तरह से G का रिलेशनशिप 6 के साथ, और U का रिलेशनशिप 20 के साथ है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप निकालेंगे। ये आपके पास 2 4 6, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो ये इस तरह से रिलेशनशिप हम देखेंगे, 8, तो यहाँ पर ये YWUVWXY, तो एक एक रिलेशनशिप को छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये आपके पास U के बाद VWX, और यहाँ पर एक है, तो यहाँ से छोड़ेंगे PQRST, तो T को यहाँ पे छोड़ दिया, और S, तो यहाँ पर 8S, ये आ जाएगा 8S। और G को देखेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा C, C के बाद DE,
D को छोड़ा हुआ है E, और यहाँ पे F को छोड़ा हुआ है G, और यहाँ पे H को छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा H, H के बाद I, तो ये 8SI, तो ये बन रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट, क्योंकि बाकी सभी में तो K है। और यहाँ पर ये आपके पास ये 24, 22, 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, तो C इसका ऑप्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। 4, 48 और ये आपके पास 4 और 48 का रिलेशनशिप देखेंगे, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप कैसे आता है 4 और 48 का। 4 और 48 का रिलेशनशिप ध्यान से देखिए, तो ये कैसे लिखा हुआ है 4, अगर 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपके पास ये आपके पास 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64, और 64 में से 16 को माइनस किया हुआ तो 48 आ रहा है। अब यहाँ से क्या लें कि ये 100 आ जाए, तो 100 को लाने के लिए आप क्या करेंगे, अब इसको 5 को देखेंगे, तो 5 का क्यूब करते हैं और माइनस का 5 स्क्वायर करते हैं, तो 125 में से 25 को माइनस किया तो 100 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है 5। 121 में आपके पास ये आपके पास 4 इंटू में 45 इस तरह से दिया हुआ है, 45 रेशो 54 और 46 रेशो निकालना है। तो यहाँ से 4 इंटू 5 करेंगे तो 20, और 5 इंटू 4 करेंगे तो ये अभी आपके पास 20 आ रहा है। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप को देखते हुए 4 इंटू 6 आपके पास 24 आ जाएगा, और यहाँ से ये दोनों आपस में 20 है, तो इस तरह से ये 20 क्या आना चाहिए, यहाँ पर 24 आना चाहिए। तो 8 इंटू 3 को देखिए तो ये 24 आ रहा है, 7 इंटू 2 करेंगे 14, 8 इंटू 6 48, 5 इंटू 8 40, तो 24 तो किस केस में आ रहा है 8 और 3 के 83 के केस में आ रहा है, तो 83 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 122 को क्वेश्चन को देखना है आपने। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप दे रखा है बिटवीन इनसाइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट इन ईच रो। तो ये आपका 3 और 6 का रिलेशनशिप दे रखा है और 45 का। फाइंड द रिलेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो 70 और 7 और 4 का रिलेशनशिप, 5 और 8 यहाँ पे दे रखा है, इसके बीच में क्या क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसके ऑप्शन यहाँ पे 84, 94, 78 और 100 आपको इस तरह से रिलेशनशिप दे रखा है। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा कि ये आपके पास 3 इंटू में अगर 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, इंटू में 5, तो ये आपके पास क्या रहा 45। तो ये रिलेशनशिप देखिए 6 इंटू 3 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में 5 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 45 आ जाता है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट को करते हैं, तो ये 7 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 5 कर रहे हैं, तो ये 70 आ रहा है। तो इसी तरह से 5 इंटू में ये 8 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में आप इसको 5 कर देंगे, तो ये आपके पास 5 इंटू में 4, 4 इंटू में 4 इंटू में 5, 4 इंटू में 5 आपके पास 20 आ जाएगा। 7 इंटू में 5 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 5, तो ये आपके पास 5 इंटू में 4 इंटू में 5 20, ये आपके पास क्या आ जाएगा 100, तो डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 123 में आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, ए बी यहाँ दे रखा, सी यहाँ, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इस तरह से ये रिलेशनशिप देख रखा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी इस तरह से शुरू कर रखा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखा है बी एच आर, तो बी एच आर यहाँ पर सी एल एस और आर एक्स ई एम, तो बी एच आर, तो ये इसको देखेंगे आप ध्यान से, ये बी एच आर ये रिलेशनशिप है। इसी तरह से सी एल एस सॉरी सी आई एस ये रिलेशनशिप दे रखा है, और इस तरह से आर एक्स ई एम, आर का रिलेशनशिप दे रखा है यहाँ पर। ये सी आई एस तो ठीक है,
और नेक्स्ट में आपने देखना है ये रिलेशनशिप किस तरह से बनेगा, RxEm। RxEm का रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा, तो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, तो इन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास B के बाद क्या आता है, आपका C आता है, H के बाद I आता है, R के बाद S आता है, तो R के बाद यहाँ पर S आ जाएगा, X के बाद Y और E के बाद F और M के बाद N। तो ये आपके पास रिलेशनशिप बनेगा X Y R S Y ये आपके पास रिलेशनशिप सीधा 1-1 का डिफरेंस है। B के बाद C, H के बाद I, R के बाद S, R के बाद S, X के बाद Y। यहाँ से एक बार दोबारा देखते हैं इसको, तो ये रिलेशनशिप बी एच आर का डिफरेंस है और यहाँ पे सी आई एस का डिफरेंस है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो आर एक्स पी क्यू आर, आर एक्स ई एम, ये रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो यहाँ से एफ, यहाँ से अगर देखा जाएगा तो एस, अच्छा इसको इस तरह से टेढ़ा करके लेना है, एस जेड एच क्यू, ये रिलेशनशिप आएगा। ये इस तरह से रिलेशनशिप बना तो एस जेड एच क्यू, ये इस तरह से रिलेशन पिरामिड के अकॉर्डिंग आपने बनाना है, तो ये एस जेड एच क्यू ऐसे रिलेशनशिप आपका बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए 124 के क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके पास रीजन दे रखा है, रीजन एस एफ बी टी पी ओ और हमें थिंक के साथ रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे REASON और इसका रिलेशनशिप निकालेंगे SFBTP और AO। तो इस सिंपल आप देख सकते हैं 1-1 का डिफरेंस है, R के बाद S आता है, E के बाद F, A के बाद B, S के बाद T, O के बाद P, N के बाद O। तो यहाँ पे भी थिंक के लिए रिलेशनशिप निकाल देंगे। T के लिए U, H के I के बाद J, N के बाद O, K के बाद L। तो ये आपके पास ये सेकंड इसका रिलेशनशिप आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए ACFJ और ये आपके पास ACFJ ZXUQ। तो ये सारे के सारे क्या हैं, J फर्स्ट है, A फर्स्ट है तो Z आपका लास्ट है, C आपका थर्ड है तो X भी तो लास्ट से थर्ड है, F आपका सिक्स्थ है तो ये भी आपका सिक्स्थ है, तो J आपका Q है। तो इसी तरह से आप निकालेंगे EGIN। तो E जो है और जहाँ पर जिस प्लेसमेंट पर है उसी तरह से आपने प्लेसमेंट पर निकालना, तो BI G के साथ में T और I के साथ में R और N के साथ में M, ये इस तरह से रिलेशनशिप बन जाएगा जो कि T आपका ऑप्शन आ जाएगा। कोऑर्डन ये आपका रिलेशनशिप बताना है, तो ये आपके पास Z के साथ आपका रिलेशनशिप ZROGB और ये Q, इस तरह से रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो ये आपके पास CORDEN, तो ये A Z और C, तो यहाँ पे +3 का डिफरेंस है और R और O के बीच में -3 का डिफरेंस, O और R के बीच में +3 का डिफरेंस, G और D के बीच में -3 का डिफरेंस, O और E के बीच में, B और E के बीच में आपका +3 का डिफरेंस, -3 का डिफरेंस। और यहाँ से आपके पास P X I B R O के बीच में P का डिफरेंस अगर लेते हैं तो +3 का डिफरेंस आपके पास S आता है, -3 का डिफरेंस लेते हैं तो U आता है, I के साथ रिलेशनशिप लेते हैं तो यहाँ पर आपका 3 का डिफरेंस, तो ये आपके पास L आता है I के साथ। V के साथ अगर रिलेशनशिप लेते हैं -3 का तो S और ये V के R के साथ में +3 का डिफरेंस तो U और O के साथ में रिलेशनशिप ले लें तो इस तरह से L। तो ये SULC यानी कि 20 का ऑप्शन आ जाएगा।